नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्याकरण के तीन मुनि, व्याकरण के त्रिमुनि। ये विषय आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहाँ लगा है? तो प्रथम इकाई में आपको उच्चारण स्थान और महेश्वर सूत्र, प्रयत्न, जहाँ ये विषय लगे हैं, उसी इकाई में आपको व्याकरण के मुनियों के बारे में पूछा जाता है। तो इनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण के त्रिमुनि, जैसे कि आपने आयुर्वेद में मुनित्रय पढ़े हैं, उसी प्रकार व्याकरण के तीन मुनि प्रसिद्ध है। ये तीन मुनि कौन कौन से है? तो इसमें से प्रथम जो आद्य मुनि है वो है महर्षि पाणिनि। हमने अभी तक जाना कि महर्षि पाणिनि ने तपस्या की और भगवान शिव से ज्ञान की प्राप्ति की और संपूर्ण व्याकरण की रचना की। तो व्याकरण के आद्य मुनि है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के बारे में अगर थोड़ा सा हम जाने तो महर्षि पाणिनि के पिता का नाम था पणिन, माता का नाम था दाक्षी। और इनके स्थिति काल की बात करें तो इनका स्थिति काल माना जाता है 510 से 410 ईस्वी पूर्व। और इनकी मृत्यु कब हुई तो उसके बारे में बताया जाता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इनकी मृत्यु हुई। आज भी व्याकरणों के अनुसार माघ मास की त्रयोदशी तिथि को अनध्ययन दिवस बताया जाता है, अर्थात उस दिन व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जाता। तो इनके उपनाम अगर हम जानेंगे तो इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सूत्र लिखे हैं। और इन्हें शब्दकार भी कहा जाता है, आद्य कवि भी कहा जाता है, भाषा वैज्ञानिक भी कहा जाता है, शालातुर्य भी कहा जाता है, दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता का नाम दाक्षी था, इसलिए दाक्षी पुत्र। और शालातुर, तो शालातुर्य इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो जन्म स्थान था वो शालातुर था, शालातुर ग्राम था। वर्तमान में ये गांधार में है। इनके गुरु की बात की जाए तो महर्षि पाणिनि के गुरु उपवर्ष बताए जाते हैं। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई तो कहते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा हुई थी। महर्षि पाणिनि की रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने क्या क्या रचनाएं की है? इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्याय, जिसमें 8 अध्याय है, ऐसा ग्रंथ अष्टाध्यायी कहलाया। इसमें क्या है कि 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। तो 8 अध्याय 32 पाद और लगभग 4000 सूत्र है। इन्हीं सूत्रों को व्याकरण का आधार माना जाता है, जिसमें से कि आपने कुछ एक सूत्र पढ़े थे, जैसे कि हलंत्यम इत्यादि। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। फिर इन्होंने पाणिनीय शिक्षा नामक एक शिक्षा ग्रंथ लिखा। फिर धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ, लिंगानुशासन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त महर्षि पाणिनि ने एक काव्य भी लिखा है, काव्य ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है जाम्बवती विजयम। व्याकरण के अगले मुनि है आचार्य कात्यायन। कात्यायन जी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इनका स्थिति काल 350 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका उपनाम वररुचि तथा वार्तिककार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वार्तिक माला, जिसमें कि लगभग 1500 वार्तिक है। वार्तिक, जिस प्रकार महर्षि पाणिनि जी ने 4000 सूत्र लिखे, उसी प्रकार महर्षि आचार्य कात्यायन मुनि ने भी 1500 वार्तिक लिखे हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक काव्य ग्रंथ भी स्वीकार किया गया है, जिसका नाम है स्वर्गारोहण। व्याकरण के तीसरे जो मुनि है वो है महर्षि पतंजलि। प्रथम मुनि हमारे पास महर्षि पाणिनि जी थे, द्वितीय आचार्य कात्यायन और तीसरे मुनि है महर्षि पतंजलि। पतंजलि अर्थात पतत धन अंजलि। पतत धन अंजलि इस प्रकार से इनको क्यों कहा जाता है? तो इनके बारे में एक कथा मिलती है कि जनश्रुति है कि जो पतंजलि थे ये शेषनाग जी के अवतार थे। तो जब इनका अवतरण हुआ तो ये अपनी माता की गोद में अवतरित हुए, तो ऊपर से सीधे गिरे और माता की गोद में आए। तो इनके बीच, इनके और इनकी माता जो जिनका नाम गौणिका है, उनके बीच एक छोटा सा संवाद हुआ था। तो इनका जो क्या था कि मुख सर्प का था, बाकी भाग मनुष्य का था। तो गौणिका ने जब प्रश्न पूछा कि कह भगवान, तो इन्होंने उत्तर दिया कि सपह अहम। तो गौणिका ने पूछा कि अगर तू सर्प है तो सप क्यों कह रहा है? तो गौणिका, इनकी माता ने पूछा कि रुत्वम कुतः गतः, कि रुत्व कहाँ गया, र कहाँ गया?
तो इन्होंने कहा कि त्वया अपहृतः, कि तुम्हारे द्वारा इसका अपहरण कर दिया गया है, तुम्हारे द्वारा छीन लिया गया है। अब मैं ना तो सर्प रहा ना मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मैं, उन्होंने कहा सपह अहम, मैं सप हूँ। तो इनकी माता का नाम क्या है? गौनिका इनकी माता का नाम है। उपनाम इनका क्या है? इन्हें भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। और इनका स्थितिकाल, तो इनका स्थितिकाल 185 ईसा पूर्व है। 185 ईसा पूर्व जब भारत में शुंग वंश का शासनकाल था, उस समय इनका जन्म हुआ था। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है महाभाष्य। भाष्य अर्थात जिस पर सूत्रों की टिप्पणी लिखी गई है। सूत्रों पर इन्होंने, महर्षि पाणिनि और कात्यायन के वार्तिकों पर इन्होंने टिप्पणी अर्थात व्याख्या की है, इसलिए इसे महाभाष्य कहा जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें 85 आहनिक थे। पूर्व में जब इसकी रचना की तो इसमें 85 आहनिक थे। आहनिक मतलब अहना अधीतम आहनिकम, जिसका एक दिन में अध्ययन किया जा सके। परंतु रचना के समय एक अजा द्वारा खा लिया गया, तो अजा भक्षित होने के कारण अब इसके 84 आहनिक है और इसमें 1070 सूत्रों की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने योग सूत्र की भी रचना की है और महानंद काव्य नाम का एक काव्य ग्रंथ भी लिखा है। तो इनके बारे में एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। इस प्रकार से, तो अर्थात योग द्वारा इन्होंने अपने चित्त की शुद्धि की और महाभाष्य लिखकर पद द्वारा इन्होंने अपनी वाणी की शुद्धि की और इन्होंने आयुर्वेद पर भी कोई ग्रंथ लिखा था जिसके द्वारा इन्होंने अपने शरीर की शुद्धि की थी। तो अपने 3 मुनियों में जाना कि सबसे पहले मुनि थे महर्षि पाणिनि और अंतिम मुनि है महर्षि पतंजलि। तो इन दोनों का जो बीच में संयोजक कड़ी है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले हैं, वो है महर्षि कात्यायन या आचार्य कात्यायन। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।